सभी दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है, राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, माता रमाबाई जी का आज जयंती है। इस अवसर पर आज हम उनको कोटि-कोटि नमन करते हैं। दोस्तों त्याग मूर्ति कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि क्योंकि माता रमाबाई ने बहुत ज़्यादा त्याग किया। इस देश के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए बहुत त्याग किया। इस विषय में एक जब गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, तो बाबा साहब क्या एक पत्र लिखते हैं। बाबा साहब एक पत्र लिखते हैं माता रमाबाई के लिए, तो वो पत्र आज हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, माता रमाबाई के बारे में क्या लिखते हैं बाबा साहब, जिन्होंने बहुत कुछ ऐसे-ऐसे शब्द ऐसे लिखे, जो इस देश की जनता के लिए, इस देश के जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के बारे क्या सोचते हैं बाबा साहब माता रमाबाई के बारे में, चलिए आज सुनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये लंदन का से लेटर लिखते हैं, 30 दिसंबर 1930 की बात है। 30 दिसंबर 1930 की बात है। बाबा साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रिय रामू, तू कैसी है? यशवंत कैसा है? क्या मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रखना रमा। हमारे बच्चे अ, हमें छोड़ गए। अब यशवंत ही तेरे मातृत्व का आधार है। उसका ध्यान रखना ही होगा, पढ़ाना होगा, विकसित करना होगा, खूब बड़ा करना होगा। उसे निमोनिया की बीमारी है। मेरे सामने बहुत उलझे गणित हैं, सामाजिक पहेलियाँ हैं, मनुष्य की धार्मिक गुलामी का आर्थिक और सामाजिक असमानता के कारणों की परख करना है। गोलमेज परिषद की अपनी भूमिका पर मैं विचार करता हूँ। मेरी आंखों के सामने देश के सारे पीड़ितों का संसार बना रहता है। दुखों के पहाड़ के नीचे इन लोगों को हजारों वर्षों से गाड़ा गया है। उनको उस पहाड़ के नीचे से निकालने का मार्ग तलाश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरा मन सुलग जाता है। ऐसी सुलगन से भरकर मैं यशवंत को निर्दयतापूर्वक मारा था। उसे मारो मत, मासूम है वह, उसे क्या समझता है? वो उसे क्या समझता है? व्याकुल होकर तूने कहा था। और यशवंत को गोद में भर लिया था। पर रमा मैं निर्दयी नहीं हूँ, मैं क्रांति से बांधा गया हूँ। आग से लड़ रहा हूँ, अग्नि से लड़ते-लड़ते मैं खुद अग्नि बन गया हूँ। इस अग्नि की चिंगारियाँ मुझे पता ही नहीं चलता कि कब तुझे और यशवंत को झुलसाने लगती हैं रमा। मेरी शुष्कता को ध्यान में रख, या तेरी चिंता का एकमात्र कारण है। तू गरीब है, तू गरीब है, तूने मायके में दुःख झेला, गरीबी से लिथड़ी रही, वहाँ भी तू भरपेट खाना ना खा सकी। वहाँ भी तू काम करती रही और मेरे संसार में भी तुझे काम में ही लगना पड़ा, झिझकना पड़ा। तू त्यागी है, स्वाभिमानी है, सूबेदार की बहू जैसी ही रही। किसी की भी दया पर जीना तुझे रुचता ही नहीं। देना तू अपने मायके में सीख कर आई, लेना तूने सीखा ही नहीं। इसलिए रमा तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व होता है। कोइबा बाड़ी के घर में मैं एक बार उदास होकर बैठा हुआ था। घर की समस्या से बदहवास हो गया था। उ उस वक़्त तूने मुझे धैर्य प्रदान किया, बोली, "मैं नहीं, मैं हूँ ना सँभालने के लिए। घर की परेशानियों को दूर करूँगी, घर के दुखों की राह में अवरोध नहीं बनने नहीं दूँगी। मैं गरीब की बेटी हूँ, परेशानियों के साथ जीने की आदत है। आप चिंता न करें, मन को कमज़ोर न करें, संसार का काँटों भरा मुकुट जान में जान रहने तक उतार कर नहीं रखना चाहिए। रामू, कभी-कभी लगता है कि यदि तू मेरे जीवन में ना आती तो क्या होता? संसार केवल सुखों के लिए ही है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिली होती तो
वह कब कर मुझे छोड़कर जा चुकी होती। मुंबई जैसे जगह में रहकर आधा पेट रहकर उपले बेचले बेचने जाना या फिर गोबर बीनकर उपले थापना भला किसे पसंद आता है। वकील की पत्नी कपड़े सिलती रही, अपने फटे हुए संसार को थिगड़े लगाना भले किसे पसंद है। और तूने ये सारी परेशानियां उठाई, पति के संसार को पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाया। मेरे पति को अच्छे वेतन की नौकरी मिले, हाँ अब हमारे सारे दर्द दूर होंगे। इस खुशी में ही मैंने तुझे ये 2 लड़कियों की पेटी, इतना ही नहीं अनाज, इतना ही तेल, नमक और आटा, इन सब के बाद हम सबकी देखभाल करते हुए गुजारा करना, ऐसा बोला था। तूने जरा भी न नुकुर किया कि सारा कुछ संभाला। रामू, मेरी उपस्थिति में और मेरे पीछे जो तूने किया वह कोई कर सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। रामू, तेरे जैसे जीवन में संगनी मुझे मिली इसलिए मुझे शक्ति मिलती रही। मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुई, मन दृढ़ हुआ, मन बहुत दिनों से भर रहा था। ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ हमने सामने बात करनी चाहिए, पर दौड़-भाग, लिखना-पढ़ना, आना-जाना में भेंट मुलाकात से समय निकाल ही नहीं पाया। मन की बातें मन में छुपाकर रखना पड़ा। मन भर-भर आया और पर तेरे सामने कुछ ना कह सका। आज शांतिपूर्ण समय मिला और सारे विचार एक में एक हो रहे हैं। मन बेचैन हुआ इसलिए बुझे हुए मन को मना रहा हूँ। मेरे मन के लिए सारी परेशानी में तू ही समाई है। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं, तेरी याद आ रही, तेरी बेचैनी याद आ रही, तेरी सारी घुटन याद आई और जैसे मेरी आज सांसें खत्म होने लगी। इसलिए कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा हूँ। रामू, सच्ची कहती है तू, तेरी मेरी चिंता करना छोड़ दे। तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफों का बल मेरा संबल है। भारत का ही नहीं परंतु गोलमेज प्रसद के कारण सारे विश्व के सोचतों की शक्ति मुझे बल प्रदान करती रहे। तू अब चिंता मत कर। तू बहुत घुटन में रही रामू, मुझ पर तेरे कभी न मिटने वाले उपकार हैं। तू जिसती रही, कमजोर होती रही, तू गलती रही, जलती रही, तड़पती रही, मुझे खड़ा किया। तू बीमारी से तंग आ चुकी, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान ना रखना चाहिए, इसकी तूने तनिक भी चिंता न की। तो तुझे अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। यशवंत की माँ की और मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है और क्या बताऊँ? मेरी चिंता मत कर, या मैंने कितनी बार कहा तुझसे, तू नहीं सुनती ही नहीं। मैं प्रसद के समाप्त होते ही आऊँगा। सब मंगल हो, तुम्हारा भीमराव। तो दोस्तों, बाबा साहब ने कितनी बारीकियों से सब चीज़ का वर्णन माता रमाबाई के बारे में कहा। वो कितनी सब कुछ झेलती रही इस देश के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए झेलती रही। आज उनका जयंती है। इस अवसर पर हम उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के और बाबा साहब की मिशन को बढ़ाने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय क्रांतिकारी, जय भीम।